जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तो महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब एक साथ इस बलि में भाग लेने के लिए हम एकत्र हैं। इस बलि पूर्ण योग्यता के साथ अपने आत्मसमर्पण के रूप में परमेश्वर को चढ़ाने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें और हमारे जीवन के हर क्षण के हर निमिष के कार्यों में हम याद करते हुए ईश्वर को हम धन्यवाद दें और ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह के अनुसार पूर्णता के साथ इस बलि चढ़ाने की कृपा के लिए और उस योग्यता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उसके साथ ही साथ हम हमारे सारे कमजोरियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए क्षमा मांगते और इस पवित्र बलिदान अर्पित करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज का इस दिवस प्रभु मसीह हमारे सामने हमारे लिए एक नया जीवित अनुभव प्रदान करता है। यीशु ने हमें आमंत्रित करता हुए अपने शत्रुओं को प्रेम करने का आवश्यकता के बारे में, उनको क्षमा देने का आवश्यकता के बारे में और ईश्वरीय जीवन में हम प्रवेश करने के लिए चाहे तो ईश्वर का इस नियमों को हम पालन करना है। हम जानते हैं कि हम मनुष्य का जीवितानुभव में हमें अपने शत्रुओं को प्रेम करना और अपने शत्रुओं को क्षमा प्रदान करना ये हमारे लिए कितना बड़ी बात है और कितना बड़ी दिक्कत है। प्रभु ईश्वर ने हमसे कहा था यही है ईश्वरीय नियम, यही है हमें
अपने प्रजा के लिए, अपने प्रिय पुत्र पुत्रियाम के लिए ईश्वर अपने जीवन द्वारा हमारे सामने एक जीवितानुभव हमें प्रदान किया है। पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे लिए एक नया जीवितानुभव प्रदान करने के लिए इस दुनिया में भेजा। वही मसीह द्वारा हमारे लिए ये जीवितानुभव हमें प्रदान किया। वही ईश्वर ने अपने जीवित उदाहरण से हमसे कहते हैं, हम भी जिस प्रकार यीशु ने हमारे सामने हमारे लिए जो जीवितानुभव प्रदान किया, वही जीवितानुभव में हम भी रखने का आवश्यकता के बारे में हम सिखाते हैं। जो कोई हमें सहायता देता है, जो कोई हमें प्यार करता है, जो कोई हमारे साथ साथ रख कर हमें सब कुछ देता है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को जो प्यार करना, क्या सहायता देना, उनका आवश्यकताओं में उनके साथ साथ रहने से क्या महत्व है। और ईश्वरीय महत्व और ईश्वरीय प्रेम के अनुभव हम अपने जीवन में स्वीकार करने चाहिए, तो हम भी यीशु ने अपने क्रूस में हमें जो जीवितानुभव प्रदान किया, वही क्रूस का रास्ते पर हम भी चलना है, वही जीवितानुभव हम भी अपने जीवन में स्वीकार करना है। आइए इस बलि में भाग लेने के अवसर पर हम अपने जीवितानुभव के बारे में हम मनन चिंतन करें। ईश्वर से यही प्रार्थना करें, तो ईश्वर के निश्चय के अनुसार, ईश्वर के बुलाहट स्वीकार करते हुए इस दुनिया में आया वाला हम ईश्वरीय निश्चय के अनुसार अपना जीवन समर्पित करने की अनुग्रह के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और ईश्वरीय कृपा के अनुसार इस पावन बलिदान यीशु मसीह के साथ परमेश्वर को समर्पित करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। और ईश्वर की कृपा और अनुग्रह स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के इस बलि में हम इसे शुरू से समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, लेडी ग्रेसी जोसेफ और थॉमस के लिए आत्माओं को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। जीवन काल में ईश्वरीय निश्चय के अनुसार उनको हाथों में प्रभु ने दिए हुए कार्यों की कोई भी कमियां है तो उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांग दे और स्वर्ग राज्य में स्वीकार करने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं फिलोमेना उनके परिवार को साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दें उस परिवारों में ईश्वर की सारे वरदानों के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ईश्वर के निश्चय के अनुसार ईश्वरीय कार्य के लिए अपने जीवन समर्पित करने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। और हमारे सारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को जो कोई हमसे प्रार्थना मांगते हैं उन सभी लोगों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए इस बलिवेदी में हम जो दाग्रस और रोटी समर्पित करते हैं, वही दाग्रस और रोटी यीशु मसीह के शरीर और रक्त के रूपांतरण करने के समय हम ईश्वर से ये विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हमारे प्रार्थना भी स्वीकार करते हुए यीशु के अनुभव, यीशु के वरदान हमारे जीवन में, हमारे सारे कार्यों में अनुभव करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनादि पिता, हमारे हृदय अपनी ओर से स्वीकार करें। हम सदा उसी बात के धुन से हम लगे रहे जो हमारे लिए एकमात्र आवश्यक है। हम परोपकार में संकल्प रहस्य तेरी उपासना करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इजकील का ग्रंथ। क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उनके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं घृणित पाप के करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, वह लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु, तू यदि हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं।
अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इज़राइल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इज़राइलियों को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया अनुभव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 वचन संख्या 43 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसियों को प्रेम करो और अपने बैर से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दबाव कैसा कर सकते। क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते। और यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या यहूदियों भी ऐसा ही नहीं करते। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, मन शुद्ध कर दे हे भगवान। कर सके अर्पण ये दान, कर सके अर्पण ये दान। मन शुद्ध कर दे हे भगवान। तज कर पाप कपट सारे, तज कर पाप कपट सारे। हृदय अपनी तुझे चढ़ाते, हृदय अपनी तुझे चढ़ाते। सुख दुख सत्कर्म दान हमारे, सब कुछ तुझे हो प्यारे।
शुद्ध कर दे हे भगवान। कर सके अर्पण ये दान, कर सके अर्पण ये दान। मन शुद्ध कर दे हे भगवान। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनय है कि ये यूक्रिस्तीय रहस्य जो हमारे नवनिर्माण करते हैं, अपने प्रभाव से हमें तेरे योग्य बना दे। स्वर्गीय ग्रेसी जोसेफ और थॉमस को स्वर्गराज में स्वीकार कर और अब ईश्वर को धन्यवाद देते पिलोविना उनको परिवार के पर आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। जो हम सब आपको चरणों में जो प्रार्थना समर्पित करते गए उसको स्वीकार करते हुए हम सब हमारे सारे परिवारों पर आपकी आशीष बरसा दे। ये हमारी प्रार्थना के प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से ये हृदय अधिक टकराए हैं कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर से प्राप्त करें और संस्कार के मोहमाया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रखे। इसलिए हम सब संतों और दूतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु 50 से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रिक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा सुनाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगादर मार्टिन विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका ग्रेसी जोसेफ और थॉमस की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोग से अपने काम बुला लिया है, उन्हें एक वर देगी जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसा उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलोस उठा चुके हैं, उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद दृष्टि डाल की हम बेहद जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम वर्षन जोसेफ प्रेरितगण सब संतों के साथ आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित करते उसकी स्वीकार कर हम और आपके आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। जो फिलोमेना और उनके परिवार को धन्यवाद स्वीकार करते हुए उन पर आपके आशीष प्रदान कर। जो युग में तेरे विश्वस्त से विकास से विकाई बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दे। और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और गर्भ से सुरक्षित रखे उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रवर होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानिक जीता अविराज करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्तु का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन। क्रिस्तु का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। आमीन। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा
देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुम सा कोई दूसरा, तुम सा कोई दूसरा, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा, तुमको पाकर मैंने पाई, तुमको पाकर मैंने पाई, जीवन की सारी खुशी, जीवन की सारी खुशी, प्रीतम तेरे यीशु मेरे, प्रीतम तेरे यीशु मेरे, ऐसा हुआ बाबरा, ऐसा हुआ बाबरा, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्रभु ने कहते हैं, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध हुए। हम प्रार्थना करें। हे पिता, जिनका पालन तो दिव्य संस्कार से करता है, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखा, और जिनको तूने स्वर्गीय शिक्षा दी है, उन्हें हृदय का आशीर्वाद देते रहा, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता लें। प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। ये कौन आ रही, ये कौन आ रही, ये कौन